जय बाबा नीप करौरी, जय बाबा नीप करौरी। हनुमानगढ़ में बाबा ने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन 16 जून 1953 निश्चित कर दिया था। बाबा इस प्रतिष्ठा के 7 दिन पहले से ही हनुमानगढ़ आ गए थे। वर्षा ऋतु थी। 3-4 दिन पूर्व से ही पानी बरसता चला जा रहा था और 2 दिन प्रतिष्ठा के शेष रह गए थे। भंडारे की सामग्री हनुमानगढ़ से एकत्रित नहीं हो पाई थी। मोटर रोड से उन दिनों हनुमानगढ़ पगडंडी के सहारे ही जाया जा सकता था। प्रतिष्ठा के दिन की पूर्व रात्रि में बाबा ने हरिदास बाबा को अपनी कुटिया में बुलाया और कहने लगे, कल क्या होगा? आटा लकड़ी कुछ भी नहीं है। यह कहकर जोर से हंसने लगे और अपने दोनों हाथों से पकवान बनाने की मुद्रा एवं क्रिया का प्रदर्शन भी करने लगे। इसके बाद आपने हरिदास बाबा को किसी को साथ लेकर मोटर सड़क पर जाने का आदेश दिया। प्रातः 3 बजे का समय था। एक ट्रक वहां सड़क पर आकर रुका और उसमें बर्तन, आटा, घी, लकड़ी आदि भंडारे की सारी सामग्री भरी पड़ी थी। उस समय वर्षा भी शांत हो गई थी। नेपाली कुलियों का एक गिरोह उस समय अपने घर नेपाल जाने के लिए इस स्थान से आगे पैदल जा रहा था। उन्हें रोककर सामान ऊपर ढुलवाने का काम सौंपा गया और 1 घंटे में सब सामग्री ऊपर पहुंच गई। इसके बाद पुनः मूसलाधार वर्षा होने लगी। सवेरे तक पानी बरसता चला गया। 7 बजे महाराज जी ने अपनी कुटिया से बाहर आ गए और अपने कंबल को दूर फेंककर कहने लगे, पवन तनय बल पवन समाना। शीघ्र ही बादल छट गए। सूर्य भगवान के दर्शन होने लगे और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आरंभ हो गई। धीरे धीरे अपार जन समुदाय एकत्रित हो गया। महाराज पर्वत शिखर से उतरकर अन्यत्र चले गए और वहां से लौटने पर अपनी कुटिया में बंद हो गए। प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का कार्य विधिवत चलता रहा। यह भंडारा अनुपम था। बहुत बड़े कढ़ाओं में हलवा पूरी उतारी जा रही थी। नैनीताल के लगभग सभी स्त्री, पुरुष और बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिन रात भंडारा चलता रहा। गोदाम के सभी घी के टिन खाली हो चुके थे। भंडारे के कार्यकर्ताओं को घी की चिंता हो रही थी। इस बीच बाबा ने एक सेवक से घी के कुछ खाली टिनों को पानी से भरवा दिया। जब कार्यकर्ताओं ने बाबा से इस संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की तो बाबा बोले और डांटते हुए बोले, गोदाम देखा? जाओ देखो। वे पानी से भरे टिन शुद्ध घी के हो गए थे और भंडारा यथावत चलता रहा। हनुमानगढ़ का निर्माण हो जाने पर सरकार ने यहाँ वेधशाला का निर्माण किया। इस कारण इस स्थान को सुंदर मोटर सड़क, बिजली और पानी के नलों को भी सुविधा प्राप्त हो गई। फलतः लोगों का यहाँ आना जाना सुगम हो गया और यह नैनीताल का प्रिय दर्शनीय स्थल बन गया, जिसे देखे बिना नैनीताल की यात्रा अब अधूरी प्रतीत होती है। यह बाबा की कृपा का फल है कि पर्वत की चंद वर्षों में काया ही पलट कर दी महाराज जी ने। जय बाबा नीप करौरी, जय बाबा नीप करौरी, जय बाबा नीप करौरी।